तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो ये क्षोभ मंडल है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे हाइग्रोमीटर को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, आपको क्वेश्चंस के साथ जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, इससे आपका रिवीजन होता है। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में अपना अपना आंसर देते जाएंगे। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो चौथे का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, किडनी के द्वारा। जो ये बच्चे लाइव चैट में बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। चलिए आंसर बताएंगे। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर है डॉप्सन। जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। डॉप्सन जो है ओजोन परत मापने की इकाई है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर सभी को पता है, 72 बार। आगे देखिए, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। और तो 7वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे फिलीपींस को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था सर्वदाता जो सभी को दे सकता है ये ओ नेगेटिव होता है, और सर्वग्राही जो सभी से ले सकता है वो ए बी होता है। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। और रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो हमने आपको बताया था कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का खोज किया था। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम जो है नीचे गिर जाता है। कब? तो क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर। आगे देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? अब यहाँ पे देखिए, विदेशी का नाम बताना है जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था पहली बार। तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, जिसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए आंसर करेंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर छापते जाएंगे लाइव चैट में। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय
महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला का नाम है इंदिरा गांधी। डी ऑप्शन जो बच्चे लाइव चैट में दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एनी बेसेंट को ध्यान रखना है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और श्रीमती सरोजिनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरल के नियम का संबंध किससे है? 14 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। फेरल के नियम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पवनों की दिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। 15 का आंसर है बी, रमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे संख्या में पूछा जा रहा है, तो शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए आंसर बताएंगे। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 17 का आंसर है सी ऑप्शन, केलोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? चलिए आंसर बताएंगे। जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 120/80 mm ऑफ Hg होता है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, नंबर को 120/80 होता है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर बताएंगे। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर थे। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो 20 नंबर का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, आप सभी जानते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है किस मानसून से? तो ध्यान दीजिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो देखिए टिबिया नामक हड्डी जो है ये पाई जाती है पैर में। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन पसंद आता है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 20 होती है। चूना पत्थर किस चट्टान के अपर रूप है? तो 25 का आंसर क्या होगा? चूना पत्थर किस चट्टान का अपरूप है? तो अवसादी चट्टान। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि
अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, विलियम हार्वे, जेनर, लैंड स्टीनर एवं विनर या लुई पास्चर। तो RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? इसका सही जवाब है लैंड स्टीनर एवं विनर। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। अगर आप रेगुलर हैं तो आप लोग आराम से आंसर कर देंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया है जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं किस मंडल में घटित होती है। तो वायुमंडल की पहली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। इसी मंडल में सभी मौसमी संबंधित घटनाएं घटित होती है। तो इसका आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बोरलॉग पुरस्कार जो है ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो जो भी बच्चे कृषि को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर स्वामी एम एस स्वामीनाथन को ध्यान रखना है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी शंकर कुरुप को, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन सही आंसर है। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? चलिए आंसर करेंगे। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन 78%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 21% के आसपास ऑक्सीजन होता है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो देखिए संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? इसका सही आंसर है ग्रैमी पुरस्कार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रश्नों का आंसर कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कमेंट करके फटाफट से बताइए। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? चलिए बहुत इजी प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। तो मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो लगभग पाया जाता है 5 से 6 लीटर। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? देखिए श्वेत रक्त यानी कि WBC का पूछ रहा है। RBC का आप सभी जानते हैं कितना होता है, 120 दिनों का होता है। लेकिन WBC पूछे श्वेत रक्त का तो ये होता है 2 से 4 दिनों का। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो 36 का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में छोटी आंत को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। ब्लड बैंक कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर है प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी बोला जाता है। ये ब्लड बैंक कहलाता है। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखें। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वान झील जो है सर्वाधिक लवणता वाला झील है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो देखिए बात करें समुद्री जल की औसत लवणता ये होती है 35%। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखें। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है?
तो विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा सर्वाधिक होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए आप सभी को पता है लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ब्लड प्रेशर को मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अगर केल्विन में पूछे 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तीनों ही आंसर सही है, ध्यान रखना है, तीनों को याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।